पंजाब, जून 2023। भागती हुई गाड़ियां, स्क्रीन पर चमकते नोटिफिकेशंस और हर पल आगे निकलने की अंधी दौड़। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है, बस एक चीज को छोड़कर, सुकून। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पैर रखते ही दिमाग का शोर थम जाता है और रूह को सुकून मिलता है। भारत के पंजाब राज्य का एक शहर अमृतसर, और इस शहर के केंद्र में स्थित है श्री हरिमंदिर साहिब, जिसे दुनिया गोल्डन टेम्पल के नाम से जानती है। यह सिर्फ सोने से मढ़ी एक इमारत नहीं है, यह प्रतीक है अटूट विश्वास का, इंसानियत का और कभी न खत्म होने वाले सुकून का। इस पवित्र स्थान की नींव चौथी सिख गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 में रखी थी, जिन्होंने इस पवित्र सरोवर अमृत सरोवर को खुदवाया। पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया। अमूमन दुनिया के धार्मिक स्थल ऊंचे चबूतरों पर बनते हैं, लेकिन हरिमंदिर साहिब को जमीन के स्तर से नीचे बनाया गया ताकि यहां आने वाले हर इंसान को सीढ़ियां उतरकर, यानी अपनी अहंकार को छोड़कर नीचे आना पड़े। इसके 4 दरवाजे इस बात का संदेश देते हैं कि यहां दुनिया के किसी भी धर्म, जाति या रंग का इंसान आ सकता है, सबका स्वागत है। लेकिन इस शांति के पीछे एक संघर्ष भरा इतिहास भी है। अठारहवीं सदी में अफगान हमलावरों ने इस पवित्र परिसर को कई बार नुकसान पहुंचाया और तबाह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सिख योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसकी पवित्रता को बहाल किया। 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और इसके ऊपरी हिस्सों को तांबे और शुद्ध सोने की परतों से मरवाया, जिसके बाद इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। हरमंदिर साहिब की आत्मा सिर्फ इसकी वास्तुकला में नहीं, बल्कि यहाँ के लंगर और सेवा में बसती है। गुरु का लंगर दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कम्युनिटी किचन, जहाँ हर रोज बिना किसी नागे के करीब 1 लाख लोगों के लिए ताजा और पौष्टिक भोजन तैयार होता है। वीकेंड्स या त्योहारों पर यह गिनती 2 लाख को भी पार कर जाती है। लेकिन अचंभे की बात यह नहीं है कि यहाँ कितना खाना बनता है, अचंभा इस बात का है कि इसे बनाता कौन है। यहाँ काम करने वाले कोई पेड शेफ या मजदूर नहीं है। यहाँ काम करते हैं सेवादार, यानी वो वॉलंटियर्स जो अपनी मर्जी से बिना एक भी पैसा लिए सिर्फ सेवा भाव से यहाँ आते हैं। यहाँ एक अरबपति बिजनेसमैन भी उसी टाट पर जमीन पर बैठता है जहां एक आम दिहाड़ी मजदूर। यहां जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच के सारे वीसा और पासपोर्ट बाहर ही छूट जाते हैं। लंगर की प्रथा की शुरुआत पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने साझा चूल्हा के रूप में की थी, जिसका एक ही मकसद था, समाज से भेदभाव को जड़ से मिटाना। इस लंगर की सबसे खूबसूरत बात है इसकी निरंतरता। चाहे देश में कोई संकट आए, बाढ़ हो या महामारी, यहाँ का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता। हजारों किलो दाल, क्विंटल आटा और घी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लोगों के गुप्त दान से आता है।
जब आप यहाँ किसी सेवादार को लोगों के झूठे बर्तन धोते या फर्श पर पोछा लगाते देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि सेवा सिर्फ एक काम नहीं है, ये अपने भीतर के अहंकार को मारने की सबसे बड़ी साधना है। ये रसोई दुनिया को सिखाती है कि जब तक इंसानियत जिंदा है इस धरती पर कोई भूखा नहीं सोएगा। जब रात को गुरु ग्रंथ साहिब को विश्राम के लिए ले जाया जाता है तब सरोवर के किनारे सिर्फ हवाओं की सरसराहट और एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। एक ऐसी खामोशी जो आपको खुद से मिलाती है। अमृतसर का यह सुनहरा मंदिर दुनिया को चीख चीख कर नहीं बल्कि अपनी शांत लहरों से समझाता है कि नफरत के इस दौर में भी प्यार, सेवा और शांति ही इस दुनिया को बचा सकती है। परमिशन। मैं अभी यहाँ लंगर हॉल में हूँ और यहाँ पे दुनिया की सबसे बेहतरीन दाल मिलती है।